हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मिंगल। कैसी आह, कैसा कत्ल, कैसा कातिल, कौन सी सजा, कैसा तेग, किसकी गर्दन, कैसा मुंसिफ, कौन मुहाफिज, और ये कैसी हुकूमत। हरियाणा का मुंह जलता रहा, गुड़गांव जलता रहा, लेकिन तमाशा देखती रही वहां की पुलिस, तमाशा देखती रही खट्टर की सरकार। इंसाफ के नाम पर दबे कुचले और कमजोरों पर बुलडोजर चलाए गए। इसी से अंदाजा हो जाता है कि आखिर वो चुप क्यों थे। जब मुहाफिज एक कातिल हो तो इल्जाम किस पर लगाया जाए, लेकिन जज साहिबान ने खट्टर के बुलडोजर पर हथौड़ा मार दिया। जिन जज साहिबान ने खट्टर पर सवालों का हंटर बरसा दिया, उन्हीं जज साहिबान का अब ट्रांसफर कर दिया गया। ये भी कितने कमाल के मुंसिफ थे, हिम्मती, बोल्ड, जिगरा वाले जज। बुलडोजर को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जिस बेंच ने 7 अगस्त को नूह और गुड़गांव की हिंसा पर खुद ही संज्ञान ले लिया था, जिसने नूह में लोगों के घर पर की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दिया था, बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिन इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या वे किसी एक खास समुदाय के लोगों की है? क्या सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में ऐसा कर रही है? हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था। कोर्ट ने इसे जारी करते वक्त कहा था कि मुद्दा यह भी है कि कानून व्यवस्था की आड़ में किसी एक खास समुदाय की इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और क्या राज्य सरकार जातीय संहार की कोशिश कर रहा है। यह बहुत बड़ा कमिटमेंट था। अदालत हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के उस बयान पर गौर करने लगा था, जिसमें अनिल विज ने कहा था कि राज्य सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है और बुलडोजर इलाज का हिस्सा है। यानी अनिल विज बुलडोजर को इलाज का हिस्सा घोषित कर रहे हैं, इलाज ठहरा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने जब आड़े हाथों लेना शुरू किया तो खट्टर की सरकार सवालों का जवाब देने में उनकी बोलती बंद होने लगी, पसीने छूटने लगे। जवाब देंगे तो क्या देंगे? जो जवाब देंगे उस जवाब को सुनकर अदालत मुतमईन होगी या फिर उनके जवाबों को डस्टबिन में डाल देगी। क्योंकि अदालत ने पूछा था कि बिना किसी नोटिस के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। जाहिर है कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर इमारतों को गिराया जा रहा है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। इसमें उन्हें बताना था कि नूह और गुरुग्राम में पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने कितनी इमारतें गिराई हैं। क्या इससे पहले मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया था? ये क्वेश्चन मार्क अदालत ने पूछा था। लेकिन अब हाई कोर्ट की उस बेंच को ही ट्रांसफर कर दिया गया है जिन्होंने खट्टर सरकार पर सवालों के हंटर बरसाए थे। यह ट्रांसफर तब हुआ है जब अगले ही दिन इस पूरे मामले की सुनवाई अदालत में होने वाली थी। अदालत को जवाब देने के लिए खट्टर को कमर कसना था, लेकिन जज साहिबान का ट्रांसफर हो गया। अब जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। खैर, बुलडोजर को देखकर उन लोगों ने जरूर तालियां बजाई होंगी जो अपना फटा हुआ कच्छा भी सिर्फ इस उम्मीद में देखकर खुश होते हैं कि भले ही हमारा कच्छा फट जाए, भले ही हम लुट जाए, बर्बाद हो जाएं, पर पड़ोसी का पजामा जरूर फटना चाहिए। बड़े बड़े नेता दाढ़ी बढ़ाकर, दाढ़ी उगाकर मणिपुर पर लफाजी करते हैं, लेकिन खुद की नजरों के सामने बनाए जा रहे नए नए मणिपुर की तरफ उन्होंने ना तो आंख उठाकर देखा, ना तो बुलडोजर के खिलाफ एक आवाज बुलंद की, और ना ही संसद में बुलडोजर के खिलाफ होंठ हिलाने की जहमत की। आज भी उस बुलडोजर के खिलाफ पार्लियामेंट में बोलने की हिम्मत नहीं होती। पर जिस वक्त गरीब, मजलूम और बेसहारा लोगों पर बुलडोजर का सितम ढाया जा रहा था, तब इंसाफ की उस मंदिर से एक आवाज सुनाई दी थी, जो खुद भी बोल पड़ी थी कि खबरदार जो बुलडोजर चलाया, खबरदार जो पहचान के आधार पर एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही अदालत में सुनवाई का वक्त आया, वैसे ही जज साहिबान के तबादले का हुक्म आ गया। हरियाणा का मेवात आज कई जिलों में फैला है। नूह भी उसी मेवात का हिस्सा है, जहां धर्म के नाम पर घर जलाए गए, दुकान जलाए गए, वर्दी वाले मुहाफिजों की मौजूदगी में हथियार लहराए गए, कत्ल का ऐलान किया गया। खाकी की सरपरस्ती में उन मुसलमानों का बायकॉट करने और नौकरी से हटाने और अपने यहां काम न देने का ऐलान किया गया। लेकिन हाई कोर्ट की जिस बेंच ने इन तमाम लुच्चे, लफंगे और मवालियों पर हंटर चलाया, जिसने सरकार को सवालों के दायरे में घेर लिया, उसी बेंच का ट्रांसफर हो गया। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर के साथ हुआ था, जिन्होंने दिल्ली दंगे के दौरान
नफरती भाषण देने वाले भाजपाइयों और भाजपा के नेताओं पर सख्त एक्शन लिया था और पुलिस को निर्देश दिया था कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन बाद में जस्टिस मुरलीधर का भी ट्रांसफर कर दिया गया। पर कोई बात नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी सर्विस का हिस्सा है। ना तो हमारा कत्ल हुआ, ना तो किसी ने मारा, ना तो किसी ने टुकड़े किए, ना तो तेग बरामद हुई। बस यूं समझ लीजिए, सिर भी हमारा और तलवार भी हमारी, कत्ल भी हमारा और हम ही कातिल भी। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। अकरबाम मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को और सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।